तो गुड मॉर्निंग। आज हम अपने लेक्चर के क्रम में नेशनल पार्क को देखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। 3-4 स्टेट को एक दिन में धीरे धीरे करके सारे स्टेट को देखा जाएगा और विथ मैप अच्छे तरीके से देखा जाएगा, साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। पहले देखते हैं नेशनल पार्क का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या क्या प्रतिबंध होते हैं और नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य से कैसे भिन्न है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिन क्षेत्रों का निर्माण और स्थापना भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, उसको नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। और नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध उसमें होते हैं। उसमें कोई भी कार्य विदाउट परमिशन के नहीं कर सकता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ छोटे मोटे काम जैसे लकड़ियाँ तोड़ना या कुछ गाय व चरवाहे करना, ये सब काम वन्यजीव अभ्यारण्य में हो जाते हैं। नेशनल पार्क IUCN जो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है कि श्रेणी 2 में संरक्षित है। इसके आगे देखते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क जो था, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसमें जो हैली 1936 में हैली के नाम से जाना जाता था। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत के उत्तर में यहाँ पर स्थित है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम साउथ बटन दक्षिण बटन द्वीप समूह राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए अब मैप के जरिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान को देखने की कोशिश करते हैं। मैप के जरिए सबसे पहले हम असम के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, नेशनल पार्क को देखेंगे, जो कि अभी 2 नए नेशनल पार्क ऐड किए गए हैं, इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा रहता है ये। उसमें से एक है रायमोना नेशनल पार्क, जो अभी 6वां बना था, और 7वां बना था आपका दिहिंग पटकाई बना था आपका 7वां। तो असम में कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में 7 नेशनल पार्क हैं, जिसको हम मैप के जरिए पश्चिम से पूरब में देखेंगे। आइए इनको देखते हैं। ये हमारी गंगा नदी है, जो बांग्लादेश में आके गिरती है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई। देखते हैं एक एक करके। इसमें से जो सबसे पश्चिम में है, जो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है, उसका नाम है रायमोना, जो सबसे पश्चिम में है। दूसरा उसके जस्ट मानस, तीसरा ओरांग, चौथा नामेरी, 5वां काजीरंगा, जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में। ये दक्षिण में है, साउथ में है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। इसके बाद दिहिंग पटकाई 6वां हो गया, 7वां हो गया डिब्रू सैखोवा। तो असम में कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हैं। इसको पश्चिम से पूरब के क्रम में आप सेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल हैं, तो 4-5, लेकिन मेन जो हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 हैं। एक मौलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क, जो नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। पूर्वोत्तर राज्य के नेशनल पार्क देखते हैं। पूर्वोत्तर में आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब बचा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड को देखते हैं। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, नटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में स्थित है। ना से नागालैंड, ना से नटांकी, ना करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा मणिपुर, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जो बहुत चर्चित, बहुत नामी, जिसको कहते हैं केमुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको एक और नाम से जानते हैं फ्लोटिंग पार्क। फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग का यहाँ ये मतलब नहीं कि नेशनल पार्क जो है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। वहाँ मणिपुर में विशेष जो घास होती है वो उस पर तैरती रहती है, नदी के ऊपर, इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम दर्जा दिया गया है। दूसरा मणिपुर में है सिरोही नेशनल पार्क। तो मणिपुर का नेशनल पार्क हो गया। आगे देखते हैं मिजोरम में। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं। मिजोरम में आपको 2 मिलेंगे, एक है मुरलिंग, दूसरा है फागपई। तो मुरलिंग को माँ से मिजोरम, माँ से मुरलिंग, मुरलिंग ही ज़्यादातर आती है। ये तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आ सकता है कभी। तो मुरलिंग को माँ से मुरलिंग, माँ से मिजोरम याद कर सकते हैं। त्रिपुरा में कोई नहीं है नेशनल पार्क, है भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। तो जो नोकरेक, जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है नोकरेक, वो गारो पहाड़ी में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि नोकरेक किस पहाड़ी पे स्थित है, गारो पे, जैंतिया पे या खासी पे, तो वो गारो पे स्थित है। इसके बाद दूसरा इसी क्रम में है बाल्फा क्रॉम। ये कभी आता नहीं जल्दी, लेकिन एक बार मैप के जरिए देखा जा सकता है। इसके आगे पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं, जिसको मैप के जरिए हम देखेंगे। 6 के 6 इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से 2-3 नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चित हैं, जैसे सुंदरबन, बुक्सा और जल्दापारा। और 3 जो हैं उनको हम देखेंगे विथ मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में यहाँ पर स्थित है, नीचे एकदम बंगाल की खाड़ी के पास। और जल्दापारा नेशनल पार्क जो सिक्किम के पास, पश्चिम बंगाल इधर पूर्वोत्तर में, तो ये यहाँ पर स्थित है जल्दापारा नेशनल पार्क। इसको देखते हैं, ये इस पे है। बुक्सा नेशनल पार्क असम से लगा हुआ, अगर तो पूछे असम से सटा हुआ नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का कौन है, तो बुक्सा है। इसके बाद आगे देखते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क। तो गोरुमारा नेशनल पार्क जल्दापारा के पश्चिम में है, स्थित है गोरुमारा नेशनल पार्क। आगे न्योरा वैली, न्योरा घाटी नेशनल पार्क। न्योरा वैली ये पश्चिम बंगाल के इस साइड स्थित है। और जो सबसे पश्चिम बंगाल के सबसे पश्चिम में है उसका नाम है सिंगलीला नेशनल पार्क, जो पश्चिम में है। तो इसको भी क्रम में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लगा के देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट नेशनल पार्कों के वीडियो कल अपलोड किए जाएंगे, और उसको देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक, आगे का कल देखेंगे।